एडमिनिस्ट्रेटर्स 26 मई 2014 की शाम को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इतिहास लिखा गया जब नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के ऐतिहासिक जनादेश के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के लोग नरेंद्र मोदी में एक गतिशील, निर्णायक और विकासोन्मुख नेता देखते हैं जो 1 अरब भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। विकास पर उनका ध्यान, विस्तार पर नज़र और सबसे गरीब लोगों के जीवन में गुणात्मक अंतर लाने के प्रयासों ने नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में एक लोकप्रिय और सम्मानित नेता बना दिया है। नरेंद्र मोदी का जीवन साहस, करुणा और निरंतर कड़ी मेहनत की यात्रा रही है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपने गृह राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 13 साल लंबे कार्यकाल के दौरान एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, एक आयोजक और एक प्रशासक के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जनसमर्थक और सक्रिय सुशासन की दिशा में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की। प्रधानमंत्री पद तक नरेंद्र मोदी की प्रेरक जीवन यात्रा उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से शहर वडनगर की गलियों से शुरू हुई। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, भारत को आज़ादी मिलने के 3 साल बाद। यह उन्हें स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला पहला प्रधानमंत्री बनाता है। श्री मोदी दामोदरदास मोदी और हीराबा मोदी की तीसरी संतान हैं। श्री मोदी साधारण पृष्ठभूमि और साधारण साधनों वाले परिवार से आते हैं। पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला घर में रहता था जो लगभग 40 फीट गुना 12 फीट का था। नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक वर्षों ने उन्हें शुरुआती कठिन सबक सिखाए क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई, गैर शैक्षणिक जीवन को संतुलित करते हुए परिवार के स्वामित्व वाली चाय की दुकान पर काम करने के लिए समय निकाला क्योंकि परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनके स्कूल के दोस्तों को याद है कि एक बच्चे के रूप में भी वह बहुत मेहनती थे और उन्हें बहस करने का शौक था और किताबें पढ़ने की जिज्ञासा थी। स्कूल के साथी याद करते हैं कि कैसे श्री मोदी स्थानीय पुस्तकालय में पढ़ने में कई घंटे बिताते थे। बचपन में उन्हें तैराकी का भी शौक था। एक बच्चे के रूप में श्री मोदी के विचार और सपने उनकी उम्र के अधिकांश बच्चों की सोच से बिल्कुल अलग थे। शायद यह वडनगर का प्रभाव था जो कई सदियों पहले बौद्ध शिक्षा और आध्यात्मिकता का एक जीवंत केंद्र हुआ करता था। एक बच्चे के रूप में भी उनमें हमेशा समाज में बदलाव लाने की तीव्र इच्छा महसूस होती थी। वह स्वामी विवेकानंद के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिसने अध्यात्मवाद की ओर उनकी यात्रा की नींव रखी और जिसने उन्हें भारत को जगत गुरु बनाने के स्वामी जी के सपने को पूरा करने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। 2 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों की खोज करते हुए भारत के विशाल परिदृश्य की यात्रा की। जब वह घर लौटा तो वह एक बदला हुआ आदमी था और उसका लक्ष्य स्पष्ट था कि वह जीवन में क्या हासिल करना चाहता है। वह अहमदाबाद गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गए। आरएसएस भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में काम करने वाला एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। 1972 में आरएसएस के प्रचारक बनने के बाद से अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के लिए यह एक कठिन दिनचर्या थी। उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और देर रात तक चलता था। 1970 के दशक के अंत में एक युवा नरेंद्र मोदी भी भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के आंदोलन में शामिल हुए जो आपातकाल से जूझ रहा था। 1980 के दशक के दौरान संघ के भीतर विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए नरेंद्र मोदी अपने संगठन कौशल के साथ एक संगठनकर्ता के रूप में उभरे। 1987 में श्री मोदी के जीवन में एक अलग अध्याय शुरू हुआ जब उन्होंने गुजरात में भाजपा के महासचिव के रूप में काम शुरू किया। अपने पहले कार्य में श्री मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि 1990 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर थी। 1995 के विधानसभा चुनावों में श्री मोदी के संगठनात्मक कौशल ने सुनिश्चित किया कि भाजपा का वोट शेयर बढ़े और पार्टी ने विधानसभा में 121 सीटें जीतीं। श्री मोदी ने 1995 से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों की देखरेख के लिए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया। भाजपा के महासचिव संगठन के रूप में उन्होंने 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया। सितंबर 2001 में श्री मोदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी का फोन आया, जिसने उनके जीवन में एक नया अध्याय खोला, जो उन्हें संगठनात्मक राजनीति की कठिन और उथल-पुथल से शासन की दुनिया में ले गया। कृपया श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जीवन कहानी के बारे में अधिक पढ़ने के लिए एक दशक की अवधि में अपने सुशासन के लिए पहचाने जाने वाले भारत के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक के रूप में भाजपा के सर्वोत्कृष्ट संगठन पुरुष से नरेंद्र मोदी का विकास गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य, दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व की कहानी बताता है। राजनीतिक संगठन की दुनिया से प्रशासन और शासन के क्षेत्र में आने के लिए नरेंद्र मोदी के पास न तो समय की सुविधा थी और न ही प्रशिक्षण का लाभ। श्री मोदी को नौकरी के दौरान पहले दिन से ही प्रशासन की बारीकियां सीखनी पड़ीं। नरेंद्र मोदी के कार्यालय में पहले 100 दिन न केवल इस बात की झलक पेश करते हैं कि श्री मोदी ने व्यक्तिगत परिवर्तन कैसे किया, बल्कि ये 100 दिन इस बात की भी झलक पेश करते हैं कि कैसे श्री मोदी यथास्थिति को बदलने और शासन में सुधार के लिए अपरंपरागत सोच और लीक से हटकर विचार लाए।
विकास और शासन के चमकदार उदाहरण के रूप में वाइब्रेंट गुजरात बनाने की नरेंद्र मोदी की राह आसान नहीं थी। ये प्रतिकूलताओं और चुनौतियों से भरा रास्ता था। पिछले दशक के दौरान अगर नरेंद्र मोदी की कोई एक विशेषता लगातार सामने आई है तो वह गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका मजबूत नेतृत्व है। शासन के प्रति श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को हमेशा राजनीति से ऊपर माना गया है। श्री मोदी ने विकासात्मक चुनौतियों के समाधान के रास्ते में कभी भी राजनीतिक मतभेदों को आड़े नहीं आने दिया। जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन और शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण अपनी अभिसरण सोच के लिए सामने आता है। श्री मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दर्शन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अभिसरण शासन के लिए उनका पंच अमृत निर्माण है। उनका प्रदर्शन उनकी सरकार को राष्ट्र